गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो नवाज शरीफ की जो ज़मानत जो 4 हफ्तों के लिए उनको बाहर भेजा गया था, अब वो जब ख़त्म होने लगे हैं तो हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है कि उनकी वापसी के इक़दाम किए जाएँ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों और तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली से राब्ते हुए हैं। तकरीबन 15 से 20 लोगों से ये राब्ते हो चुके हैं। पीटीआई के लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं। बिल्कुल राब्ते हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग टुडे के साथ मैं हूं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं उमर जट। इक़्तिदार के ऐवानों के सामने हम आपको आज अपडेट कर रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकले हैं तो हमने कहा आज यहीं से आपको अपडेट करें कि क्या नई स्टोरीज़ हैं, क्या नई चीज़ें हैं। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने मरीम नवाज़ के बाहर जाने के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ आपके सामने रखा था कि हुकूमत डट गई है, लेकिन अब मामला इससे आगे बढ़ गया है। आज हम 2-3 चीज़ें हैं आपके सामने, नई इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिमाइंड करवाना जो है वो मैं चाहूँगा कि आप ब्रेकिंग टुडे के जो हमारा यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ उसका बेल आइकॉन भी दबाएं, कमेंट्स करें। कल कमेंट्स के अंदर कुछ सवालात पूछे गए थे, उसका आखिर में हम जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले उमर जट साहब वेलकम टू द शो। बात करें ज़रा क्रिस्पी सी गरम बात करें। कल आपने मरीम नवाज़ के हवाले से बात की थी कि मरीम नवाज़ नहीं जाएंगी, इमरान खान डट गए और बड़ा फ़ैसला आपने सुनाया अपने नाज़रीन को। आज जब हम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में थे तो कुछ चीज़ें जो हैं इसकी कुछ न्यू डेवलपमेंट सामने आई है, ज़रा वो बताएं नाज़रीन को कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, आज कुछ अहम वफाकी वज़रा से हमारी मुलाकात हुई है और उसमें उनने कोशिश की है कि कुछ चीज़ उनसे हम निकालें, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली है, वो ये है कि एक तो मरीम नवाज़ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी और बॉल अब गवर्नमेंट के कोर्ट में, हाई कोर्ट ने फेंक भी दी है और गवर्नमेंट का इस पर क्लियर मौक़िफ़ है, उसके तो इजाज़त नहीं मिलनी। अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत जो 4 हफ्तों के लिए उनको बाहर भेजा गया था, अब वो जब ख़त्म होने लगे हैं तो हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है कि उनकी वापसी के इक़दाम किए जाएं। एक मिनट ज़रा ये बताएं कि मरीम नवाज़ के जाने की बात हो रही है, आप नवाज शरीफ को वापस लाने की बात करें। मैंने बड़ा क्लियर आपको, जैसे कल भी हमने कहा था कि हुकूमत डट चुकी है और आज उसको कंफर्म भी कर दिया है। बहुत 2-3 वफाकी वज़रा जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये बताया कि इस पर बिल्कुल क्लियर स्टांस है और गवर्नमेंट को, लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को रेफ़र कर दिया और गवर्नमेंट ने मरीम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी। हमने जो आपको ख़बर दी थी वो आइंदा 2-4 रोज़ में आपको कंफर्म भी हो जाएगी, लेकिन वो तो मामला हो गया ख़त्म। अब ये है कि नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है। लेकिन कल मैंने मरीम नवाज़ का जब जिक्र किया था कि मरीम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और उसमें से फिर एक पहलू निकला था माइनस इमरान खान, जो इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों से लेके और वो जो गली मोहल्ले तक एक गूंज जो है वो सामने आ रही है, वो ये है कि माइनस इमरान खान। अच्छा, माइनस इमरान खान के हवाले से मैं अपडेट आप कतई कलामी करें, आप बिल्कुल करें, हम आपसे आप ही को सुनेंगे, यहाँ पर अपने नाजरीन को बताएंगे। लेकिन नाजरीन, रिजवान, हम कल बात कर रहे थे मरीम नवाज़ को रोकने की, आज रिजवान ने आपको एक नई खबर दी है। वो खबर ये है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है जो उनका टाइम पीरियड है उसके अंदर गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्टिविटी करेगी। ऐसी बिल्कुल करेगी गवर्नमेंट के पास। देखें, एक तो ये है कि शहबाज शरीफ ने गारंटी दी है, अगर वो इस गारंटी पे पूरा नहीं उतरते तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। लेकिन बहरहाल अब गवर्नमेंट ये सोच रही है, लेकिन इस दौरान जो मैं आपको गेम बताएं, गेम किधर जा रही है? गेम अब इधर जा रही है कि गवर्नमेंट पे एक दफ़ा प्रेशर, जब भी मुश्किल इस तरह की सिचुएशन बनती है तो गवर्नमेंट पे मुख्तलिफ अतराफ से प्रेशर डालने की कोशिशें की जाती हैं। माइनस इमरान खान भी उसी का हिस्सा है। उसके लिए कोशिशें क्या हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कोशिशें ये हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों और तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली से राब्ते हुए हैं। तकरीबन 15 से 20 लोगों से ये राब्ते हो चुके हैं। पीटीआई के लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं। बिल्कुल राब्ते हुए हैं। और इसमें ये आपको पता है कि हुकूमत जो है वो बहुत एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, माइन्यूट मेजॉरिटी है जिस पर हुकूमत कायम है। और अगर सकते हैं कुछ बंदे अगर इधर से उधर चले जाएं तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी और -1 ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद आ सकती है इमरान खान के खिलाफ। और अगर वो, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट
आई है कि मुस्लिम लीग नून ने कोशिशें शुरू कर दी। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लेकिन रिजवान क्योंकि उनका केस फंसा हुआ है। बिल्कुल सही रिजवान, लेकिन यहाँ पर यह भी चीज़ तो इम्पोर्टेंट होगी कि जो जिस तरह से आपने ये खबर दी, तो इस पर इमरान खान इस चीज़ को एक्सेप्ट आसानी से कर लेंगे? देखें, ये इसमें एक चीज़ समझने की है इमरान खान के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, कि सियासी तौर पर पीटीआई अभी उतनी मजबूत नहीं है। ये इंकशाफ आज जिन लोगों से हमारी बात हुई, पीटीआई के वफाकी वज़रा, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि सियासी तौर पर देखें, अख्तर मेंगल नाराज़, MQM आज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो नाराज़, मतलब उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं अपनी जगह पे। काफ लीग के हैं, लेकिन काफ लीग अभी फ़िलहाल हम यही देख रहे हैं कि बिला मशरूत जो है वो सपोर्ट कर रही है। इसी तरह जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और जो GDA है, उनको भी कहीं ना कहीं वो ये शिकवा रहता है कि हुकूमत हमसे मुशावरत नहीं करती। तो सियासी अलाइज़ को साथ लेके चलना, और फिर आप पार्लिमानी पार्टियाँ कवर करते हैं, वहाँ पे जो PTI के MNAs हैं वो शिकवा करते हैं कि मिनिस्टर्स हमें टाइम नहीं देते। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं और ये सबसे वीक पॉइंट है PTI का, और वज़ीर आज़म को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए, और मेरे ख्याल में होगा भी। अच्छा, कि अगर आप लोगों को कनेक्टेड नहीं रखेंगे तो बाहर से हमले होंगे और लोग आपके कैप्चर हो सकते हैं। ठीक है रिजवान, ये बताएं कि कितने, कोई फिगर हमें देंगे कि कितने लोग हैं PTI के खुसूसन जिनके साथ अपोजिशन राब्ते कर रही है ये इन हाउस चेंज के लिए? देखें, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली है उसके मुताबिक 15 से 20 लोग हैं, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि PTI के पास आपने देखा दूसरी जमातों से लोग आए, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो अपने मफादात की खातिर आए थे, उनके मफादात पूरे नहीं हो रहे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक जो मिनिस्टर हैं वो बेचारे खुद बेबस हैं, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी सख्ती है, बड़ी निगरानी उनकी बहुत तेज़ है। इस वजह से वो काम लोग आते हैं काम करवाने के लिए, जब काम ना हो रहे हो तो फिर इस तरह की नाराजगियां सामने आती हैं, और फिर अपोजिशन को मौका मिलता है वो एक्सप्लॉइट करें, और लोगों से वो राब्ते कर रहे हैं। अच्छा। अब देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकली एक बार फिर गेम जो है वो परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन का जहाज, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है। नाजरीन, ये बहुत एक्साइटेड हो गए, और मुझे अब समझ आ गई, आज जब हम वज़ीर आज़म ऑफिस में थे तो ये मुझे पानी का बहाना करके, या पता नहीं कोई फ़ोन का बहाना करके साइड पर गए, तो उसके बाद ये अब ये खबरें ले आए हैं। तो बहरहाल ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप मुझे साथ लेकर जाया करें, इस तरह ना किया करें। आप मुझे छोड़ दिया आपने और ख़ुद आप ऊपर चले गए। देखिए, खबर के मामले पे तो कोई दोस्ती होती नहीं है, लेकिन ये है कि उमर भाई के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए देने के लिए है। अब जब आप बाहर निकले थे तो आप क्या इन्फॉर्मेशन लाए थे, वो अपने नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल, आज अच्छी खबर है, और जो पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं और जो लोग पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए बुनियादी तौर पर एक अच्छी खबर है। जो अभी अफरादी क़ुव्वत का पाकिस्तानी हुकूमत ने रिजवान इजाफ़ा किया, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने बड़ी अहम कोशिशें की, बड़े अहम राब्ते किए, हंगामी दौरे किए, जिसमें सऊदी अरब का दौरा था, कतर का दौरा था, UAE का दौरा था। उसके नताइज आना शुरू हो गए, और उसमें जो पहला नतीजा सामने आया है वो पाकिस्तानी जो अफरादी क़ुव्वत है उसका बैरून मुल्क इन तमाम ममालिक में, जिस तरह से अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो तकरीबन ये जो इनका अरसा PTI की गवर्नमेंट का अरसा गुज़रा है, उसमें तकरीबन इस 14-15 माह में 207% उसमें इजाफा हुआ है, और ये तकरीबन कोई 2,58,000 के करीब लोग बनते हैं जिनका सऊदी अरब में जो काम करने के लिए जाते हैं, उनकी जो एक गवर्नमेंट की तरफ से क्वांटिटी वर्क फोर्स की मुकर्रर की गई है, उसमें बेसिकली इजाफा हुआ है। और यही इजाफा कतर में और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी देखने को आएगा, क्योंकि जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनकी एक तो सऊदी अरब हुकाम के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें एक नया प्रोजेक्ट सऊदी अरब शुरू करने जा रहा है, और वहाँ पर उन्होंने ये दरख्वास्त की है उनसे, उनकी गवर्नमेंट लेवल पर ये बात हुई है कि वो जो सऊदी हुकूमत एक नया सिटी बनाने जा रही है उस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तानी लेबर को मौका दिया जाएगा, और पाकिस्तानी लेबर की एक अच्छी क्वांटिटी जो वहाँ पर जाएगी, बहुत बड़ी तादाद जो लोग यहाँ पर जिनको जॉब नहीं मिलती और वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया हुकूमत की जानिब से। हुकूमत वहाँ पर ये लोग जाएंगे और इनको अच्छी वहाँ पर सैलरी भी मिलेगी और इनको काम भी मिलेगा। इसी तरह से कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी जिस तरह से 1 लाख बात की थी वर्क फोर्स की, तो अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये 2 लाख तक जाए, क्योंकि कतर में 2020 में वर्ल्ड कप FIFA वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और उसमें उसकी जो तैयारियां हैं उसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिश है
कि पाकिस्तान की वर्क फोर्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो। बड़ी बात है, डॉलर बाहर से पाकिस्तान रेमिटेंसेस बढ़ती हैं जब बाहर वर्क फोर्स हमारी बाहर जाती है। और दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ताइफ सिटी और फीफा वर्ल्ड कप। उसके लिए जो वर्क फोर्स है वो पाकिस्तान से जाएगी। अगरचे कि हमारे मजदूर, उनको रोज़गार मिलेगा, लोगों की ख्वाहिश होती है वो बाहर जाएँ, मुश्किल होता है वहाँ पे भी। लेकिन अच्छी चीज़ जो इसमें मैंने ये देखी है कि इस दफ़ा एक हुकूमतों के दरमियान मुआहदे हो रहे हैं कि जो वहाँ पे लेबर लॉज हैं वो हमारे लोगों पर अमल दरामद हो। अभी जो आज मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऐप की बड़ी खबर है, जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के हवाले से जो एक ऐप का, पंजाब की करप्शन, और वो ऐप का आगाज़ करें, ज़रा थोड़ा सा बता दें कि वो ऐप क्या होगी और उसका किस तरह से काम होगा और ये विसल ब्लोअर से किस तरह कनेक्टेड होगी। देखें, ये डिजिटल पाकिस्तान का हमने जिक्र किया था। ये डिजिटल पाकिस्तान के इतने फ़ायदे हैं कि अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये आज एंटी करप्शन डे था, उसके हवाले से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का काम, मकसद क्या होगा कि कहीं पे आवाम देख रही है कि करप्शन हो रही है या कोई इर्रेगुलरिटी हो रही है तो वो फ़ौरन उस ऐप के ऊपर डालेगी। वो ऐप कनेक्टेड होगी तमाम जो पंजाब एंटी करप्शन सेल है, FIA है और जितने भी तहकीकाती इदारे हैं उनके साथ कनेक्टेड होंगी। फ़ौरन उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अब आपने जो सवाल किया कि ये जो विसल ब्लोअर एक्ट है, गवर्नमेंट ने हाल ही में आपने देखा कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए विसल ब्लोअर एक्ट का नफाज किया है। विसल ब्लोअर एक्ट ये है कि वो बंदा जो करप्शन की निशानदेही करेगा, उसके निशानदेही के बाद, जब तहकीकात के बाद जब रकम की रिकवरी होगी, लेट्स सपोज कि अगर वो 1 करोड़ रुपए की निशानदेही की है तो उसका 10 से 20% हिस्सा, 10 से 20 लाख रुपए उस विसल ब्लोअर जिस बंदे ने शिकायत की है उनको मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो डिजिटल चीज़ें हैं, इनोवेशन है, लोग खुद भी पार्टिसिपेट करें। तब्दीली के लिए ना दोनों अतराफ को पार्टिसिपेट करना होता है। तो आपके हाथ में जो फ़ोन है ना, ये बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ी तब्दीली है। बहुत रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की है, ऐप के बारे से भी आपको बताया। नाज़रीन, ये एक ताल्लुक़ बना रहेगा। हम यहाँ डी चौक पर ऐवान इक़्तिदार के ऐवान उनके सामने खड़े होकर सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपको आगाही देने के लिए, आप तक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसके लिए आप जो हमारा ब्रेकिंग टुडे का चैनल है उसे लाजमी सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए। और आखिर में एक सवाल कल हमारे एक व्यूअर ने पूछा था, उन्होंने एक करप्शन किसी की निशानदेही की थी कि वो मामला नहीं हल हो रहा। उसके लिए जो बेहतरीन हल है, आप अपने मोबाइल में पाकिस्तान PM सिटीज़न पोर्टल की ऐप डाउनलोड करें और उस पर फौरी तौर पर जो है वो उस पर अपनी वो जो आपने हमें लिख के भेजा था वो उसमें लिख के भेजें। आई एम श्योर कि आपको उस पर रिस्पॉन्स भी मिलेगा और उस पर एक्शन भी होगा। तो ये जितने भी मामलात हैं उस पर PMDU का जो PM पोर्टल है उसको आप इस्तेमाल करें तो ये मामला आपका हल हो जाएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।